ये जो बातें एक मिथ के तौर पे कहा जाता है कि महालक्ष्मी चंचला हैं, एक जगह टिकती नहीं हैं, ये सत्य नहीं है। सत्य तो ये है कि महालक्ष्मी जिस पर कृपा करती हैं वो निहाल हो जाता है। और माता जानकी जी श्री हनुमान जी को यही वरदान दे रही हैं कि आप अष्ट सिद्धि और 9 निधियों के प्रदाता बन जाइए। जो भी आपके भक्त हैं, जो सन्मार्ग पे चलने वाले लोग हैं, जो प्रभु राम के भक्त हैं, उनको ये अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियाँ प्राप्त हो जाए। जय सिया राम। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता असवर दीन जानकी माता, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री हनुमान जी अष्ट सिद्धि और 9 निधियों के दाता, और ये आशीर्वाद उन्हें महालक्ष्मी स्वरूपा माता जानकी जी ने दिया है। और जिस पर हनुमान जी की कृपा होती है, जिस पे महालक्ष्मी की कृपा होती है, उसे स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तुम रक्षक काहू को डरना। जो कुछ भी उस व्यक्ति के जीवन में प्राप्त हो जाता है वो स्थिर रहता है, क्योंकि उसके रक्षक स्वयं श्री हनुमान जी हो जाते हैं। आमतौर पे एक बात कही जाती है कि महालक्ष्मी का स्वभाव चंचल है। लक्ष्मी एक जगह कहीं टिकती नहीं है। इसके बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं कि लक्ष्मी जी अगर एक जगह टिक गई तो व्यक्ति में पुरुषार्थ का अभाव हो जाएगा। व्यक्ति हो सकता है कि अकर्मण्य हो जाए। हो सकता है कि एक ही व्यक्ति के पास अगर लक्ष्मी स्थिर रह जाए, अन्य कार्यों में वो संलग्न नहीं होगा, संसारिक जो गतिविधियां हैं वो रुक जाएंगी। इस तरह की बातें कही जाती हैं। लेकिन जो इसका सत्य है ये बिल्कुल इसके उलट है। क्योंकि लक्ष्मी जी इस पूरे संसार में व्याप्त हैं। कोई ऐसा कोना, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां महालक्ष्मी का हम प्रकट स्वरूप ना देखते हों। जहाँ कहीं भी ऐश्वर्य है, सौंदर्य है, जहाँ कहीं भी मंगल है, वहाँ पे महालक्ष्मी है। इसलिए ऐसा नहीं है कि महालक्ष्मी कहीं एक जगह टिक जाएंगी तो अन्य लोगों के यहाँ अभाव हो जाएगा। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बल्कि कथा तो ये आती है कि भगवान विष्णु ने स्वयं पूछा था महालक्ष्मी जी से कि आपके बारे में कहा जाता है कि आप चंचला हैं, आप एक जगह टिकती नहीं, एक जगह ठहरती नहीं है। तो महालक्ष्मी जी ने मुस्कुराते हुए भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु आप तो सब जानते हैं, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं। मेरा स्वभाव तो आप जानते ही हैं कि मैं तो स्थिर हूँ, मैं तो स्थिर लक्ष्मी हूँ। मनुष्य का चित्त ही चंचल है। मनुष्य की चंचलता की वजह से, उसके कुकृत्यों की वजह से, कुकर्मों की वजह से मैं उस व्यक्ति के यहाँ ठहरती नहीं हूँ और आरोप और लांछन मुझ पर लगा दिया जाता है कि मैं चंचला हूँ। महालक्ष्मी जी ने एक कथा भगवान विष्णु को सुनाई और कहा कि मैं एक प्रसंग आपको बताती हूँ जिससे ये संसार के लोगों को भी स्पष्ट हो जाएगा कि मेरा स्वभाव चंचल नहीं है, मैं तो स्थिर हूँ। मनुष्य का स्वभाव चंचल है, चित्त चंचल है, जिसकी वजह से मैं उस व्यक्ति के यहाँ ज़्यादा दिनों तक ठहरती नहीं हूँ। लेकिन अगर कोई सत्कर्म करने वाला हो, भगवान का भक्त हो, भगवान विष्णु प्रभु राम श्री हनुमान जी का भक्त हो, तो वहाँ तो मैं स्थिर वास करती हूँ। उसके कई पीढ़ियों तक मैं वहाँ पे धन धान्य के रूप में विराजती हूँ। महालक्ष्मी जी ने कहा कि एक राजा के यहाँ अंगरक्षक एक उनके थे, वो काम करते थे अंगरक्षक के तौर पे। अंगरक्षक को धन का बड़ा अभाव रहता था। वो हमेशा मेरी आराधना, मेरी पूजा वो अंगरक्षक किया करता था कि मैं उसके यहाँ वास करूं। मैं भी उस पर द्रवित हो गई और मैंने एक ऐसी लीला रची जिसके तहत राजा शिकार करने के लिए वन में गए। वहाँ व्याघ्र से यानी बाघ से घिर गए। उनके सभी जो सैनिक हैं, अंगरक्षक हैं, राजा को छोड़कर चले गए। लेकिन वो जो अंगरक्षक जिस पर मुझे अपनी कृपा करनी थी, उस अंगरक्षक को मैंने प्रेरित किया और वो उस बाघ से लड़ बैठा, लहूलुहान हो गया और राजा की जान बचा दी। और इसके परिणाम स्वरूप नतीजा ये हुआ कि राजा ने उस अंगरक्षक को 5 गांव दे दिया कि 5 गांव के तुम जमींदार हो जाओ, और 1000 स्वर्ण मुद्राएं उस अंगरक्षक को दे दिया। क्योंकि मैंने उस पर कृपा की, राजा को इस तरह से प्रेरित किया और मैं धन के रूप में उसके यहाँ चली गई।
लेकिन उसने पहली गलती ये की धन प्राप्त होने के बाद कि उसने जो कार्य वो कर रहा था उस कार्य को छोड़ दिया। उसने सोचा कि अब इतना धन हमारे पास आ गया है तो अब कार्य करने की क्या आवश्यकता है। उसने काम करना ही बंद कर दिया और फिर वो अपने घर पे आराम से रहने लगा। नतीजा ये हुआ कि धन देख करके बहुत सारे लोलुप, कामी, व्यसनी, ऐसे वैसे लोग, कुमार्गामी, कुमार्ग पे चलने वाले लोग हैं, उसके मित्र बन गए और उसे गलत सलाह देने लगे। वो जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा। जितने भी कृत्य हैं जिसको वर्जित किया गया है वो सारे कार्यों को करने लगा और खुले हाथ से मुझे खर्च करने लगा, वो लुटाने लगा। परोपकार, दया, धर्म उसके जीवन से दूर हो गया था। पूजा पाठ तो जैसे वो भूल ही गया था। नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे मैंने उस स्थान को छोड़ दिया, उस व्यक्ति को छोड़ दिया और वो पुनः कंगाल हो गया। उसके बाद कंगाली की अवस्था में वो राजा के पास पहुंचा और कहा कि महाराज मुझे फिर से नौकरी पर रख लीजिए। लेकिन राजा ने मेरी प्रेरणा से फिर कहा कि तुमने जो गलतियां की हैं उसके अनुसार तुम्हें अब नौकरी पे नहीं रखा जा सकता। तुम भरोसे के लायक नहीं हो, तुम उसके काबिल नहीं हो। तुम धन आने के बाद बुरे लोगों से घिर जाते हो, इसीलिए मैं तुम्हें नौकरी पे नहीं रख सकता। और वह व्यक्ति दर दर भटकने लगा। महालक्ष्मी जी ने कहा कि भगवान विष्णु से कि प्रभु अब आप ही बताइए कि मैं चंचला हूँ या वो व्यक्ति, उसका चित्त चंचल था और उसके कृत्य ऐसे थे कि उन कृत्यों की वजह से मैंने उसे छोड़ दिया और संसार बेवजह लांछन मुझ पे लगाता है कि मैं चंचला हूँ। मैं तो स्थिर लक्ष्मी हूँ, अस्थायी तौर पे वास करती हूँ अपने भक्तों के हृदय में, अपने भक्तों के जीवन में, उनके घर में सुख संपत्ति के रूप में। जो भगवान के भक्त हैं, जो सन्मार्ग पे चलते हैं, जो परोपकार में लगे हैं, उन्हें तो मैं छोड़कर कभी जाती ही नहीं हूँ। और प्रभु जहाँ आपका पूजन होता है, भगवान विष्णु की आराधना होती है, वहाँ तो महालक्ष्मी स्वयं विराजती हैं। इसलिए ये जो बातें एक मिथ के तौर पे कहा जाता है कि महालक्ष्मी चंचला हैं, एक जगह टिकती नहीं हैं, ये सत्य नहीं है। सत्य तो ये है कि महालक्ष्मी जिस पर कृपा करती हैं वो निहाल हो जाता है। और माता जानकी जी श्री हनुमान जी को यही वरदान दे रही हैं कि आप अष्ट सिद्धि और 9 निधियों के प्रदाता बन जाइए। जो भी आपके भक्त हैं, जो सन्मार्ग पे चलने वाले लोग हैं, जो प्रभु राम के भक्त हैं, उनको ये अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियाँ प्राप्त हो जाए। इसलिए पूरे भक्तिभाव से महालक्ष्मी की आराधना करें, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, इस उत्सव को मनाएं और इस भाव के साथ कि धन हमारे जीवन में आए तो हमारा जो मन है वो ईश्वर के श्री चरणों से कभी विमुख ना हो, श्री चरणों में लगा रहे और महालक्ष्मी की कृपा, श्री हनुमान जी की कृपा सदैव हम पे बना रहे। जय सिया राम।